नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 की। इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं। अगर मेरे 3 लेक्चर नहीं देखे स्टार्टिंग के तो डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। मैंने पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है वहां पर। तो अब हम बात कर रहे हैं 20 रोड प्लान की। तो 20 ईयर रोड प्लान बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 3 पार्ट कुछ इस तरीके से हैं। पहला है फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, दूसरा है सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान और तीसरा है थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। तो ये 3 20 ईयर रोड प्लान है। तो पहले सबसे पहले बात कर रहे हैं पहले प्लान के बारे में, फिर बात करेंगे दूसरे प्लान के बारे में, फिर बात करेंगे थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के बारे में। तो पहला जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान है, उसका जो नाम है, अगर हम नाम की बात करें तो उसका नाम है नागपुर रोड प्लान। दूसरा, इसके इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1943 से लेकर के 1963 है। अगर इसकी बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी इसकी 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसको टारगेट दिया गया था कि ये आपका 100 किलोमीटर का एरिया है ना। 100 किलोमीटर के एरिया में आपको एटलीस्ट 16 किलोमीटर का रोड कंप्लीट करना है। यही इसकी डेंसिटी कहलाती है। अब बात करते हैं इसके पैटर्न की। तो इसका जो पैटर्न है फर्स्ट 20 रोड प्लान का, वो स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न है। स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न किस तरीके का होता है? ये कुछ इस तरीके का होता है स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न। स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। देखिए यहां पर हम बात करें स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न की, तो इसके अंदर ये एक फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट का मतलब मेन पॉइंट है ना। अब या फिर इस तरीके से मान लीजिए कि ये एक मेजर सिटी है। अब इस मेजर सिटी से कुछ हमने रोड को यहां से निकाला है, इस तरीके से कुछ रोड इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिए। ये वाले ये मेन रोड है इसके। ये मेन रोड बना दिए मेन सिटी से बाहर जाने के लिए। ये मेन रोड बना दिए हमने, ये वाले मेन रोड। अब इस मेन रोड को क्या किया कि ये इसके बाद छोटे छोटे रोड को से कनेक्ट कर दिया इनको, मेजर रोड को ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। इसके बाद फिर और डिस्टेंस पर जा करके इनको आपस में फिर कनेक्ट कर दिया। ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो ये एक जो फॉर्मेट लेता है, बेसिकली ये जो फॉर्मेट ले रहा है ना, ये ग्रिड के फॉर्म में फॉर्मेट ले रहा है। तो इसी वजह से इसका नाम रखा है स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न। तो जब ये कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद की बात करें हम, तो ये जो रोड पैटर्न है, ये रोड पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इस तरीके से कंप्लीट होता है तब। ये आप देख रहे हैं। तो ये है यहाँ पर, देखिए ये कोई मेजर सिटी है। अब इसके पास ये छोटे छोटे, ये हमने मेजर रोड बनाए। अब ये मेजर रोड बना दिए थे। अब इस मेजर रोड के बाद इनको आपस में छोटे छोटे रोड से कनेक्ट किया जाता, और बीच में ये हमने और छोटे छोटे शहर बसा दिए। तो ये कंप्लीट होता है। तो इस तरीके का जो पैटर्न कहलाता है, वो पैटर्न कहलाता है हमारा स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न। तो ये स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न फॉलो किया गया था कहां पर? ये पैटर्न फॉलो किया गया था हमारा फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान के अंदर। अब बात करें नेक्स्ट की इसमें, तो नेक्स्ट का मतलब है, हम बात कर रहे हैं यहां पर एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो एक्सप्रेसवे बनाया गया था फर्स्ट 20 रोड प्लान के अंदर, एक्सप्रेसवे, इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं बनाया गया था। इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं बनाया गया था। अगर बात करें हम क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन, जब इसमें रोड का जो क्लासिफिकेशन है, वो कुछ इस तरीके से किया गया है कि 5 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो 5 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला है हमारा एनएच यानी कि नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं हम लोग। तो नेशनल हाईवे क्या होता है? नेशनल हाईवे वो हाईवे होते हैं जो कनेक्ट करते हैं मेजर सिटी फॉर ए कंट्री। किसी भी कंट्री के अंदर जब हमारी जो मेजर सिटीज होती हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो मेजर सिटीज जैसे अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं अपने इंडिया में, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं मेजर सिटीज की। तो जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो ये आपस में कनेक्ट करते हैं, या फिर एक देश से दूसरे देश के लिए कनेक्ट करते हैं। जैसे भारत से नेपाल, भारत से पाकिस्तान। यहां पर जो रोड होते हैं,
या जो हाईवेज होते हैं, रोड नहीं कहेंगे इनको, हाईवेज कहेंगे, ये जो हाईवेज होते हैं ये सब एनएच की कैटेगरी में आते हैं। अगर दूसरे वाले पर बात करें स्टेट हाईवे पर, तो स्टेट हाईवे क्या होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं इंपोर्टेंट सिटी विद इन स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर जो इंपोर्टेंट सिटी होती है उनको आपस में कनेक्ट करता है हमारा स्टेट हाईवे। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आगरा को लखनऊ से जोड़ने की बात करूं, तो ये जो होता है हमारा ये स्टेट हाईवे होता है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो आगरा को लखनऊ से जो जोड़ता है वो आपका कहलाएगा स्टेट हाईवे। या फिर अगर मान लीजिए महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई को जो नासिक से जोड़ेगा वो आपका कहलाएगा स्टेट हाईवे। अब बात करते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एमडीआर, एमडीआर जो होता है वो हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है। ये विद इन डिस्ट्रिक्ट्स, जब हम विद इन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जो रोड होते हैं वो मेजर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें यूपी में, तो आगरा से लेकर के आगरा डिस्ट्रिक्ट से मथुरा डिस्ट्रिक्ट को जो कनेक्ट करेगा वो आपका कहलाएगा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अब बात करते हैं अगर हम अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की, ओडीआर की, तो ओडीआर जो होता है वो रूरल एरिया टू मार्केट प्लेस। अगर मान लीजिए किसी गांव से और एक छोटे कस्बे तक जाना है तो छोटे कस्बे को जो कनेक्ट करेगा वो हमारा होगा ओडीआर, यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अगर बात करें वीआर की, तो वीआर का मतलब है विलेज रोड। और विलेज रोड क्या होता है, जो एक किसी विलेज के अंदर जो रोड होते हैं या फिर एक विलेज से दूसरे विलेज को जो कनेक्ट करते हैं वो हमारे विलेज रोड कहलाते हैं। तो ये इस तरीके से फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से सिमिलरली मैं बात करता हूं सेकंड 20 ईयर रोड प्लान की। तो सेकंड 20 ईयर रोड प्लान की जब हम बात करते हैं तो इसका नाम है बॉम्बे रोड प्लान। इसका जो ड्यूरेशन है वो 1961 से लेकर के 1981। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम 20 रोड प्लान की बात करें तो यहाँ पर 20 ईयर्स है क्या? 20 ईयर है कि कोई भी रोड प्लान है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं नागपुर रोड प्लान की बात करता हूं, तो नागपुर रोड प्लान को एक टारगेट दिया गया था कि भाई आपको 20 साल दिए जा रहे हैं, आपको इतना टारगेट कंप्लीट करना है। जैसे इसको दिया गया था 100 किलोमीटर स्क्वायर में आपको 16 किलोमीटर का एरिया कवर करना है। तो ये जो था ना ये टारगेट 20 ईयर का, तो ये इसी वजह से इसका नाम 20 ईयर रोड प्लान पड़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम नागपुर रोड प्लान की बात करें, इसने अपना जो टारगेट था वो टाइम से पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो इसका टाइम था 1943 टू 1963। तो जब दूसरा जो हुआ स्टार्ट वो 1961 से हुआ। ये इस वजह से 1961 से स्टार्ट हुआ क्योंकि इसने अपना जो काम था, जो टारगेट था वो 2 साल पहले ही अचीव कर लिया था। तो जो दूसरा स्टार्ट होगा ये बॉम्बे रोड प्लान, ये होगा 1961 से लेकर के 1981। तो और जिसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी होगी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसका टारगेट था कि 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आपको 32 किलोमीटर का रोड कंप्लीट करना है। अगर बात करें पैटर्न की तो इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया गया था, ये एकदम सिंपल था। बात करें एक्सप्रेसवे की, तो एक्सप्रेसवे इसके अंदर 1600 किलोमीटर बनाए गए थे। एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग बॉम्बे रोड प्लान से ही हुई थी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जो क्लासिफिकेशन हमारे फर्स्ट 20 रोड प्लान के अंदर थे, यानी कि नागपुर रोड प्लान में जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवेज थे या क्लासिफिकेशन ऑफ रोड थे वही हमारे थे बॉम्बे रोड प्लान में, यानी कि सेकंड 20 ईयर्स रोड प्लान में। तो अब बात करते हैं थर्ड 20 ईयर रोड प्लान की। तो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान का नाम था लखनऊ रोड प्लान। और लखनऊ रोड प्लान का जो ड्यूरेशन था वो 1981 से लेकर के 2001। और इसकी डेंसिटी थी 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इनको बनाना था 82 किलोमीटर रोड। अब इसके रोड पैटर्न की बात करें तो इसका जो रोड पैटर्न है वो है रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न। रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न किस तरीके का होता है भाई, इसको समझ लेते हैं एक बार। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न है कि यहां पर देखिए ये क्या है, हमारा एक सेंट्रल बिजनेस एरिया है, यानी कि एक कोई ये सिटी है। अब ये सिटी बना दी हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में। किस तरीके के फॉर्म में? ये बना दी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब इस रेक्टेंगल से इन्होंने इसके पास एक बड़े बड़े रोड बना दिए, यानी कि मेन रोड बना दिए। फिर इसके बाद
मेन रोड बना दिए और इन मेन रोड को कनेक्ट कर दिया एक छोटे छोटे रोड से आपस में। लेकिन ये जो फॉर्म थी ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रोवाइड कराए थे, इसी वजह से इसका नाम पड़ा था रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न रोड। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न रोड इसका नाम पड़ा। तो अब आगे बात करें हम एक्सप्रेसवे की, तो इसमें जो एक्सप्रेसवे प्रोवाइड किए गए थे, एक्सप्रेसवे बनाया गया था इसमें 3200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया गया था। बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसके अंदर जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इसको क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट में। फर्स्ट प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। तो प्राइमरी जो था, प्राइमरी के अंदर बात करी थी इन्होंने नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवेज की। सेकेंडरी के अंदर बात करी थी इन्होंने स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की। टर्शियरी के अंदर बात करी थी ओडीआर और वीआर की, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड की। तो यहां पर इस तरीके से ये 20 रोड प्लान कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें इसमें कि भाई हाईवे, ये क्या नाम है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे किस तरीके के देखते हैं, तो एक फिगर के थ्रू या एक चित्र के थ्रू हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये आप फिगर देखेंगे तो फिगर में आपको क्लियर नजर आएगा कि विलेज रोड क्या होता है, किस तरीके से होते हैं, और स्टेट हाईवे किस तरीके से होते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे कुछ इस तरीके का होता है ना। और अगर बात करें हम स्टेट हाईवे की, तो ये स्टेट हाईवे कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। और विलेज रोड की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से विलेज रोड्स होते हैं। तो इस तरीके से